नहीं कि ये कॉकरोच और छिपकली को मेरे इस फ्राइड राइस में किसने डाला है। गांव वालों आज तक हमें ये खराब और मिलावटी खाना खिलाता आया है। अच्छा हुआ कि हमारे बीवी बच्चों को कुछ नहीं हुआ। अब इसकी एक बात मत सुनो और इसका ठेला तोड़ दो, ऐसे ये नहीं मानने वाला। इस बात से सभी गांव वाले बड़े गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोग माधव का ठेला तहस नहस कर देते हैं और बाद में सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो माधव, कैसे लगा हमारा नाटक? मतलब तुम दोनों ने ये सब जानबूझकर किया था? हाँ भाई, तूने सही पहचाना। ये सब हमारा ही किया धरा था। पर जगन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा माधव, पर तेरे इस चिकन फ्राइड राइस के ठेले ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया था, जो मैंने अब ठीक किया है। अब कल से मैं यहाँ ठेला लगाऊंगा और तू मुझे पैसे कमाते हुआ देखेगा। इतनी बात बोलकर जगन जोर जोर से हंसने लगता है। माधव घर आता है। अब जब तक लोगों के सामने सच नहीं आता, मैं अपना ठेला गांव में नहीं लगाऊंगा। पर मैं सच लोगों के सामने कैसे लाऊं? कैसे सभी को बताऊं कि चिकन फ्राइड राइस में कॉकरोच और छिपकली उस जगत ने जानबूझकर मेरा नाम खराब करने के लिए डाले थे। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खोई हुई इज्जत और नाम कैसे वापस लाए। अगले दिन जगन अपना चिकन फ्राइड राइस का ठेला गांव में लगाता है। लोग उसके ठेले पर जाते हैं, पर उसके फ्राइड राइस में माधव जैसा स्वाद नहीं था। क्या जगत भाई, ये चिकन फ्राइड राइस में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, बहुत ही फीका लग रहा है। अरे भाई, क्या है, आप लोगों को ना वो माधव की खराब मिलावटी फ्राइड राइस खाने की आदत लग गई थी ना, तो जरा स्वाद आने में आप लोगों को वक्त लगेगा। और हाँ, मेरे फ्राइड राइस में उस माधव की तरह छिपकली और कॉकरोच नहीं मिलेंगे, तो आप बेझिझक होकर आराम से खा सकते हैं। ऐसे ही जगन लोगों को अपनी बातों में घुमाकर फ्राइड राइस बेचने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। माधव को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, कैसे अपना ठेला फिर से शुरू करें। कुछ देर सोचने के बाद माधव के दिमाग में एक ख्याल आता है। आकाश ने मुझे इस चिकन फ्राइड राइस का आइडिया दिया था। अब आकाश ही मेरा ठेला वापस शुरू कर सकता है। हाँ। माधव आकाश से मिलने शहर चला जाता है। वहाँ जाकर माधव अपनी पूरी कहानी आकाश को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। पर तू चिंता मत कर माधव, ऐसे लोगों से कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह पता है। ऐसे लोग तो शहर में रोज देखता हूँ मैं। मेरे पास एक प्लान है, तू चल मेरे साथ गाँव। मैं तेरा ठेला और तेरी खोई इज्जत दोनों वापस दिलाऊंगा। आकाश अपने साथ एक आदमी को लेकर जगन के ठेले पर जाता है। अरे जगन भाई, ये लो मिठाई, मेरा शहर में अच्छी कंपनी में जॉब लग गया है। आकाश जगन को मिठाई देता है। जगन उस मिठाई को खाता है। ये लो भाई साहब, आप भी खा लो ये मिठाई। आकाश उस आदमी को भी मिठाई देता। जैसे ही वो आदमी मिठाई खाता है, वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे भाई, ये क्या? इस भाई को क्या हुआ? ये मिठाई खाते ही ऐसे गिर क्यों गए? तभी वहाँ पर माधव आता है। अरे आकाश, अच्छा हुआ तूने इस मिठाई को किसी को दी नहीं अब तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चूहे मारने की दवाई मिली है। जो मेरे घर में चूहे हैं उनके लिए है। गलती से अपना मिठाई का बॉक्स अदला बदली हो गया था। अरे, इस भाई को क्या हुआ है? कहीं तूने ये मिठाई तो नहीं खिलाई उसे? हाँ माधव, मैंने यही मिठाई खिलाई है इस आदमी को और ये जगन भाई को। इतनी बात सुनते ही जगन तो और भी ज्यादा डर जाता है। इसका मतलब जगन भाई को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लगता है इसे कम दवाई वाली मिठाई मिली है, इसलिए अभी तक जिंदा है। पर माधव, ये जगन भाई की जान बच सकती है। मेरे घर पे इस पॉइजन के लिए शहर की दवाई है, उससे खाने से शायद इनकी जान बच सकती है। मुझे दे दो, मुझे वो दवाई दे दो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। मेरे सारे पैसे, मेरी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर मेरी जान बचा लो। मैं तुम्हें वो दवाई तो दे सकता हूँ, पर उससे पहले तुमने मेरा एक काम करना होगा। हाँ भाई, कुछ भी बोलो, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जान से बड़ा क्या है भला? हाँ भाई, मैं तैयार हूँ। चलो जल्दी से चलो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। माधव जल्दी से जाकर सभी गांव वालों को बुला कर लाता है। सुनो गांव वालों, मैंने ही जगन के चिकन फ्राइड राइस में वो छिपकली और कॉकरोच डाले थे। इसमें माधव की कोई गलती नहीं है। वो तो मैं आपको सबको अच्छा खाना ही खिलाता था। वो तो मैंने उसका नाम खराब करने के लिए ये चाल चली थी। आकाश, अब तो मैंने सबको भूल कर दिया। अब तो मुझे जल्दी से वो दवाई दे दो। आकाश हंसने लगता है। अरे जगन, उस मिठाई में कोई जहर नहीं था। वो तो माधव का और मेरा प्लान था।
तुम्हारी ये गंदी हरकतें बाहर लाने के लिए। तभी एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये देखो, ये वही आदमी है जिसको मैंने तुम्हारे साथ मिठाई खिलाई थी। क्या मतलब? तुमने मुझसे ये सच बात बाहर लाने के लिए सब नाटक किया था। ए जगन, अब तू कुछ मत बोल। नाटक तो तू करते आया आज तक। तू हमें खराब फ्राइड राइस खिलाकर बेचारे माधव का नाम खराब किया। गांव वालों, मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को तो गांव में रखना ही गलत बात है। इन लोगों की वजह से हमारे गांव के लोग मिलजुल कर नहीं रह पाते। हाँ, निकाल दो इसे इस गांव से। सभी लोग जगन का ठेला तोड़ देते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। और तब से माधव का चिकन फ्राइड राइस का ठेला पहले जैसा चल